Hi, this is Nikita Ved. In this video, we are going to start with a new chapter, budgetary control, right? So सबसे पहले हम ये देखते हैं budgetary control क्या है. Budgetary control का प्रोसेस ये है कि हमको प्रिपरेशन ऑफ बजट, हमको बजट प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है. हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है, ठीक है. बजट बना के हर एक मैनेजर का एक बजट रहेगा. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा उससे बजट को कंपेयर करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, राइट. सो बेसिकली बजटरी कंट्रोल इज कंट्रोल बजट के बेसिस पे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट. तो हम देख रहे हैं ब्राउन एंड हॉवर्ड डिफाइंस बजटरी कंट्रोल एज. ब्राउन एंड हॉवर्ड ने कैसे डिफाइन किया, सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट, कंट्रोल करना है कॉस्ट विच इंक्लूड प्रिपेरेशन ऑफ बजट, बजट प्रिपेयर करना है, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड, फिर कंपेयर करना है एक्चुअल से बजटेड को, एंड एक्टिंग अपॉन रिजल्ट्स टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. उसके बाद हम ये देखेंगे बजट और एक्चुअल को जब हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल बजट से बेटर है या एक्चुअल बजट से कम है परफॉर्मेंस, राइट. तो उस पे एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. अल्टीमेट एम क्या है कि टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. इसके जनरल डेफिनेशन और क्या हो सकती है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. रेवेन्यू और एक्सपेंस को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एस्टिमेट करेंगे विच नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड री-एवेल्युएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. एक्सपेंस और रेवेन्यू को एस्टिमेट करेंगे विच नीड्स टू बी री-एवेल्युएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, राइट. और क्या हो सकती है डेफिनेशन, सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम. मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन का सिस्टमेटिक कंट्रोल कैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर के टारगेट सेट कर दिए, एक्चुअल से कंपेयर करना है, मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली कि एक्चुअल कितना आया, और फिर एडजस्ट करना है परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम. एडजस्ट करना है परफॉर्मेंस मतलब मॉनिटरिंग करेंगे कि एक्चुअल कितना आया, बजट से कम है या ज़्यादा है, और फिर एक्शंस लेना है जिससे कि परफॉर्मेंस बेटर हो सके, राइट. सो दिस इज अबाउट बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है आपको समझा, प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है. उसके बाद डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, एक्चुअल से बजट को बजटेड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे परफॉर्मेंस इंक्रीज करने, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, राइट. सो दिस इज बजटरी कंट्रोल. अब क्या देखेंगे, प्री रिक्विजिट ऑफ बजटरी कंट्रोल. प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इफेक्टिव होने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, सबसे पहला तो सीरियस एटीट्यूड टू द सिस्टम. सीरियस एटीट्यूड टू द सिस्टम मतलब क्या, ऐसे सीरियस देख रहा नहीं, सीरियस एटीट्यूड मतलब कि पूरे सिस्टम को सीरियसली लेना, हमको क्या परफॉर्म करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ को सीरियसली लेना, और अगर डिफरेंस आ रहा है बजटेड और एक्चुअल में उस चीज़ को सीरियसली लेना, करेक्टिव एक्शन क्या लेने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, उस चीज को सीरियसली लेना. मतलब पूरे सिस्टम के लिए सीरियस एटीट्यूड, नॉट लाइक सीरियस लुक देने को सीरियस एटीट्यूड, ठीक है. सो सीरियस एटीट्यूड टू द सिस्टम. पहला तो प्री रिक्विजिट यही है कि सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए, किसके लिए, सिस्टम के लिए. फिर दूसरा, क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम्हारी ये है, ये डिमार्केशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि तीन, समझो ए बी सी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ए मुझे पता है, ए मेरी है, उसको पता है सी उसकी, और बी किसकी है किसी को पता ही नहीं. जब रिजल्ट आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ बी उसकी थी, वो बोल रहा है बी मेरी थी. ऐसा नहीं, एरिया ऑफ परफॉर्मेंस का क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, ठीक है, अगर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल होना है तो. थर्ड, रीजनेबल बजट टारगेट. रीजनेबल मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. अगर बहुत कम रहेगा टारगेट तो हमारा लेजी एटीट्यूड, ठीक है ना, इतना ही है, हो जाएगा. और ऑफ कोर्स हमारा परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही नहीं है. कम अगर हमने टारगेट रखा और ज़्यादा रख दिया, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट रख दिया, तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैनेजर को पता रहेगा ये तो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे अचीव नहीं होगा. सो टारगेट शुड ऑलवेज बी रीजनेबल, ठीक है.
फिर एस्टेब्लिश डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक्स, यानी डेटा कलेक्शन की, एनालिसिस की और रिपोर्टिंग की टेक्निक्स एस्टेब्लिश होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं. एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव होगा बजटरी कंट्रोल. यानी वो पहले से वो सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए. ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज, ऐसा नहीं इस साल इससे कर लिया डेटा कलेक्शन, अगले साल उससे कर लिया, ऐसा नहीं. एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए. राइट. नाउ फिफ्थ, रिपोर्ट्स एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स. रिपोर्ट जो होती है, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, वो एम होनी चाहिए इंडिविजुअल मैनेजर, जनरल नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मेरे लिए रिपोर्ट अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है. स्पेसिफिक मुझे क्या बजट है मेरा और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस क्या लेने मुझे, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए. सो रिपोर्ट शुड बी एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स. देन फेयरली शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड. शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड टिपिकली 1 मंथ में होना चाहिए. अगर लॉन्गर रिपोर्टिंग पीरियड होगा तो कोई मतलब नहीं है. करेक्टिव एक्शन अगर हमको 1 महीने बाद लेने और अगर हमने 6 महीने बाद ले तो उसका कोई भी मतलब नहीं हो शायद. राइट. सो इट शुड बी फेयरली शॉर्ट. टाइमली वेरायंस रिपोर्ट. वेरायंस रिपोर्ट टाइमली होना चाहिए. वेरायंस रिपोर्ट मतलब कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, बजट और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, वेरायंस रिपोर्ट वो टाइमली होनी चाहिए, तभी ये बजटरी कंट्रोल इफेक्टिव होगा. देन एक्शंस टेकन टू गेट ऑपरेशंस अंडर कंट्रोल इफ दे आर शोन टू बी आउट ऑफ कंट्रोल. राइट. एक्शन टेकन टू गेट ऑपरेशंस अंडर कंट्रोल मतलब एक्शन लेने होंगे ऑपरेशन को अंडर कंट्रोल करने, अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो एक्शंस. ठीक है. सिर्फ हमने वेरायंस रिपोर्ट निकाल दी, ठीक, सिर्फ हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे दी मैनेजर को, उससे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. टारगेट ऐसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए, वेरायंस रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा. अगर जो भी ऑपरेशन अंडर कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके लिए एक्शन नहीं लिए गए अंडर कंट्रोल करने के लिए, तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल. राइट. सो बेसिकली क्या होने चाहिए, प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल 8 होने चाहिए. सीरियस एटीट्यूड टू द सिस्टम, सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए, मैंने बताया. ठीक है. क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में. उसके बाद बजट टारगेट रीजनेबल होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. ठीक है. उसके बाद डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग टेक्निक एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए. फिर रिपोर्ट इंडिविजुअल मैनेजर के लिए एम होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए. रिपोर्टिंग पीरियड फेयरली शॉर्ट होना चाहिए. वेरायंस रिपोर्ट टाइमली होनी चाहिए. और जो भी ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, एक्शन लेना चाहिए उनको अंडर कंट्रोल करने के लिए. सो दीज आर 8 प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल. Now, behavioral aspects of budgetary control means क्या, budgetary control जो ऑपरेट करते हैं, जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं, उस पर बजटरी कंट्रोल का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है. उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं. सो सबसे पहले होता है मोटिवेशन एंड कोऑपरेशन. मीन्स व्हाट, कि मैनेजर्स कैसे मोटिवेटेड हो सकते हैं कि बजट के प्रिपरेशन में उनको इन्वॉल्व करना. बजट के प्रिपरेशन में अगर टारगेट्स मीट नहीं हुए तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, इस सब प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करने से वो मोटिवेटेड रहेंगे. ठीक है. अगर उन्होंने बजट से बेटर परफॉर्म किया, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट से बेटर है, तो उनको रिवॉर्ड देना, सैलरी में बोनस देना, उससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे. राइट. बट ये भी हो सकता है कि उनको रिवॉर्ड चाहिए, उनको बोनस चाहिए, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, बट वो उनके लिए अच्छी है, वो उनको रिवॉर्ड दिलाएगी, वो उनको बोनस दिलाएगी. राइट. सो मोटिवेटेड फील करेंगे. ठीक है. मोटिवेशन कोऑपरेशन होगा क्योंकि उनको हमने बजट प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया. ठीक है. और क्या हुआ, हमने उनको रिवॉर्ड दिया, हमने उनको बोनस दिया, बट अल्टीमेटली वो अच्छा नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उनको रिवॉर्ड के लिए, बोनस के लिए ऐसा काम किया उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है. वो उनके लिए सही हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं हो सकता है. राइट. सो दिस इज अ एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड कोऑपरेशन, कि मोटिवेशन कोऑपरेशन के लिए हमने ये किया, रिवॉर्ड दिए, बोनस दिया, प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, बट इसका
का ये एस्पेक्ट हो सकता है कि वो ऐसे काम करे रिवॉर्ड के लिए, बोनस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हो, सिर्फ उनके लिए अच्छे हो। एक एस्पेक्ट और क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस मीन्स व्हाट? गोल कॉन्ग्रुएंस मीन्स हमारे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एक ही होने चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरा गोल हो सकता है कि मुझे इनकम बढ़ानी है, मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेलियर ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ करूँगी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक प्रोडक्शन लाइन मैनेजर है, ठीक है। प्रोडक्शन लाइन मैनेजर को रिवॉर्ड मिलने वाला है, कॉस्ट अगर इतना कट हुआ तो, ठीक है, एक्स अमाउंट का कॉस्ट कम हुआ, तो उस मैनेजर ने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल कम कर दिए, ठीक है। लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में नुकसान है, फायदा नहीं है। तो फेलियर ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस हुआ, मैंने अपने रिवॉर्ड, अपने बोनस के लिए तो क्वालिटी कंट्रोल हटा दिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में उससे नुकसान हो जाएगा, right? So this was second behavioral aspect. Now number third, budget as a pot of cash, ठीक है। ये जनरली कहाँ होता है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में बता दिया कि इतना एक्सपेंडिचर करना है। सपोज लोकल अथॉरिटी में बताया कि 10,000 हर महीने स्पेंड करना है, सॉरी ऐसे नहीं बताते, ईयरली बताते। सपोज बताया 1,20,000 साल का स्पेंड करना है। अब उनको पता है इससे ज्यादा स्पेंड कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगी, और कम किया तो बोलेंगे कुछ किया ही नहीं सोसाइटी के लिए, लोकेलिटी के लिए कुछ किया ही नहीं, और अगले साल उनका जो ये अमाउंट है 1,20,000 का वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा कर नहीं सकता स्पेंड, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी। कम करेगा तो बोलेंगे लोकेलिटी के लिए कुछ किया नहीं, और अगले साल उसको कम अमाउंट सैंक्शन होगा। तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक ह्यूमन बिहेवियर बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं एस्पेक्ट। 9,000 वैसे 10,000 करना चाहिए 12 महीने में, लेकिन उसको ये लगता है कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाए, पनिशमेंट मिलेगी, तो 9,000 हर महीने स्पेंड करेगा 11 महीने तक। क्या हो गया, 99,000 हो गया, और बाकी के 21,000 आखिरी के महीने खर्च कर देगा। दिस इज नॉट राइट। मतलब पहले आपको क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल रही थी 11 महीने, और 12वें महीने में इतनी अच्छी सर्विस मिल गई जो हमको रिक्वायर्ड भी नहीं थी। सो दिस इज नॉट राइट। बजट एज अ पॉट ऑफ कैश जनरली ये लोकल अथॉरिटी में होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि ज़्यादा भी स्पेंड नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, तो पहले क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़, और लास्ट में क्या कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी की क्वालिटी की सर्विसेज दे देंगे, राइट। ये जनरली हर लोकल अथॉरिटी में होता है। नाउ नंबर 4, बजट नेगोशिएशन। बजट का नेगोशिएशन, जैसे मैं एक मैनेजर हूँ, मैं नेगोशिएट करूँगी, क्यों, क्योंकि सपोज मुझे बोला 1,00,000 टारगेट, मैं बोलूँगी नहीं 90,000 रखते हैं टारगेट। नेगोशिएशन करेंगे, इससे टाइम जाएगा आपका, जो दूसरे अच्छे काम में यूज हो सकता था वो टाइम तो जाएगा ही। और नेगोशिएशन में अगर ऐसा टारगेट मान लिया गया, मतलब जो डिसाइड हुआ वो ऐसा टारगेट है जो कम है, मैं 1,00,000 कर सकती थी, पर मैंने नेगोशिएट किया और उसको 90,000 करा लिया, ठीक है। 90,000 करा लिया तो उससे क्या होगा, आपका टाइम तो जाएगा ही नेगोशिएशन में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बजट स्लैक। मैं 1,00,000 कर सकती थी, 90,000 की। बजट स्लैक मतलब क्या होता है, बजट स्लैक होता है कि जो टारगेट है वो कम, ठीक है। मैं 1,00,000 कर सकती थी, 90,000 टारगेट रखा, दिस इज अ बजट स्लैक। पैडिंग ऑफ बजट बोलते हैं, लिख लो ये, बजट स्लैक या पैडिंग ऑफ बजट। इंटेंशनली बजट को, टारगेट को कम रखना, ठीक है, उसको बोलेंगे बजट स्लैकिंग। ऑफ कोर्स इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है, टारगेट को कम रखने। और जनरली ये किस में होता है, जहां फोर्स्ड होता है, जहां मतलब बजट ही सब कुछ है, तो ऑफ कोर्स मैनेजर सोचेंगे यार बजट ही सब कुछ है, मेरा परफॉर्मेंस और किसी तरीके से देखा ही नहीं जाएगा, 90,000 ही रखते हैं टारगेट, ताकि फिर ये ना बोले कि इसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी देखते हैं, बजट ही अल्टीमेट नहीं होता कि इसी से मेजर करेंगे परफॉर्मेंस, तो वहां थोड़े रिलैक्स रहते हैं मैनेजर, वहां बजट स्लैक थोड़ा कम होता है। क्यों, क्योंकि
जहां बजट से ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैनेजर चाहेंगे कि मैं टारगेट अचीव कर लूँ, वहां पे वो ऑलरेडी टारगेट कम कर लेंगे, 1 लाख का 90,000 करवा लेंगे पैडिंग ऑफ बजट। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, बजट ही अल्टीमेट मेजर नहीं है मेरे परफॉर्मेंस का, तो ठीक है चलो 1 लाख ही रहने दो, हुआ या तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी दूसरे मेजर से मेरा परफॉर्मेंस मेजर कर लिया जा सकता है, राइट। सो नंबर 5, बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल मीन्स क्या, ऐसी मैनेजमेंट स्टाइल जो बजट कंस्ट्रेंट हो। इससे क्या होगा, देखिए एक नॉर्मल रूटीन वर्क चल रहा है, ठीक है, अब एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें रिस्क है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी है, तो वो मैनेजमेंट या मैं एज अ मैनेजर वो नए प्रोजेक्ट को नहीं लूँगी, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक है। बजट से परफॉर्मेंस हमारा क्या होता है, इवेल्युएट होता है, मैं वो नया प्रोजेक्ट नहीं लूँगी, मैं रिस्क नहीं लूँगी। वही बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है तो अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लूँगी। सपोज 2 प्रोजेक्ट है, एक में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा है, एक में रिस्क कम है रिटर्न भी कम है, तो बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल में मैं रिस्क कम वाला प्रोजेक्ट लूँगी। जबकि अगर बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है तो मैं रिस्क ज़्यादा वाला प्रोजेक्ट भी ले सकती हूँ, दूसरे फैक्टर को अगर ध्यान में रखे, दूसरे फैक्टर अगर ओके हैं तो मैं ज़्यादा रिस्क वाला प्रोजेक्ट भी ले सकती हूँ। बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल में प्रॉब्लम ये है कि बजट ही परफॉर्मेंस मेजर है और इस वजह से जो मैनेजर है वो बहुत ही डर डर के चीज़ें करता है, क्योंकि बजट ही परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है। देन बजट एंड मोटिवेशन, बजट एंड मोटिवेशन का क्या लिंकिंग है कि अगर टारगेट्स या बजट कम रहा, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कम रहा तो डीमोटिवेटेड रहेंगे मैनेजर्स, बिकॉज वो तो आप ऑफ कोर्स अचीव कर ही सकते हैं और आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। रीजनेबल टारगेट रहा तो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और टारगेट टू डिफिकल्ट तो फिर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको पता ही रहेगा कि वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता। सो दीज वर सम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ budgetary control, right? Now next a question, a manager is awarded a bonus for achieving monthly budgetary target, उसको बोनस दिया जाता है क्यों, मंथली बजटरी टारगेट अचीव करने। स्टेट 3 पॉसिबल बिहेवियरल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिसी, 3 बिहेवियरल इम्प्लीकेशन बताना है और व्हाट शुड बी डन टू ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोसेस, और इसको इम्प्रूव करने क्या किया जा सकता है। नंबर 1, he will postpone discretionary expenses, जो एक्सपेंसेस डिस्क्रिशनरी है उसको वो पोस्टपोन कर देगा। एग्जाम्पल मेंटेनेंस, ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी रहता है, जो इस महीने ही लेंगे पक्का ही है वो तो पोस्टपोन नहीं कर सकता है वो। नाउ नंबर 2, he will manipulate द रिजल्ट्स, वो क्या करेगा, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, अवार्ड चाहिए। ही विल इंट्रोड्यूस, वो क्या इंट्रोड्यूस करेगा, बजटरी स्लैक, बजटरी स्लैक बोलोगे या फिर क्या बोलोगे उसको, पैडिंग ऑफ बजट। क्यों करेगा, टारगेट कम रहेंगे तो ऑफ कोर्स मीट करने में ईजियर रहेंगे, इसीलिए वो पैडिंग ऑफ बजट या बजटरी स्लैक क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो नेगोशिएट करेगा उस इंसान से जो बजट बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और बजटरी स्लैक इंट्रोड्यूस करेगा। अब इसका ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोसेस, इम्प्रूव कैसे हो सकती है प्रोसेस कि मल्टीपल टारगेट्स शुड बी सेट, मल्टीपल टारगेट्स शुड बी सेट मतलब एक ही टारगेट नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे टारगेट पे परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए। सो मल्टीपल टारगेट शुड बी सेट, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स शुड बी यूज, सिर्फ फाइनेंशियल बजट ये ही नहीं देखना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स शुड बी यूज्ड, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस, जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको मस्ट बी लिंक्ड विथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जनरल है,
ये जनरल है, क्योंकि अगर कोई भी बिहेवियरल एस्पेक्ट है किसका, बजटरी कंट्रोल का, उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए यही होगा कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है उसके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए, और जो परफॉर्मेंस है उसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से लिंक करना चाहिए, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से, राइट। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, मतलब क्या, बजट डिफ़िकल्टी, बजट इजी है, बजट रीजनेबल है, बजट डिफ़िकल्ट है, इसका इफेक्ट परफॉर्मेंस पे कैसे पड़ेगा। नो मोटिवेशनल इफेक्ट अनलेस एक्सेप्टेड एज पर्सनल टारगेट्स, ठीक है, कोई भी मोटिवेशनल इफेक्ट नहीं आता। बोलते हैं ना कि टारगेट सेट करो सो मैनेजर मोटिवेटेड रहेंगे, ऐसा टारगेट सेट करो तो मैनेजर मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वो उसको पर्सनल टारगेट नहीं समझ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का नहीं मेरा पर्सनल टारगेट है, तब तक के मोटिवेटेड फील नहीं करेगा मैनेजर, ठीक है। फिर डिमांडिंग टारगेट्स आर सीन एज मोर रेलेवेंट बट नेगेटिव रिजल्ट्स इफ दे आर सीन एज टू डिफिकल्ट। हाँ, ये बोला जाता है कि ज़्यादा इजी मत रखो, ठीक है, डिमांडिंग रखो थोड़ा, तो वो रेलेवेंट होगा। डिमांडिंग को अचीव करने मेहनत करेगा मैनेजर, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट हुआ तो मैनेजर छोड़ देगा, जाने दो भाई, ये मेरे से होने वाला नहीं है, ठीक है। Now, acceptance of budget is facilitated when good upward communication exists, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ बजट कैसे हो सकता है, गुड अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी बैठे हैं, ठीक है, जो लोअर डिपार्टमेंट है वो अपर डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ एक मीटिंग ले रहा है, को समझा रहे हैं कि बजट क्यों ज़रूरी है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव होगा, इससे तुमको क्या अचीव होगा। सो एक्सेप्टेंस कब होगा, जब गुड अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे वाले जो लेवल है उनके ग्रीवेंसेस आप सुनेंगे, मीटिंग लेंगे और फिर उनको बताएंगे इसके फ़ायदे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को इसके फ़ायदे पर्सनली, तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी बजट की, ठीक है। नाउ मैनेजर्स रिएक्शन अफेक्टेड बाय ओन पर्सनालिटी एंड ऑल्सो कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ठीक है। मैनेजर का रिएक्शन एक कोई बजट का लेवल है, ठीक है, चाहे वो कम है, ओके है, या फिर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो किस चीज़ से भी इफेक्ट होती है, मेरी खुद की पर्सनैलिटी, कि मुझे कम टारगेट पसंद है, मुझे रिजनेबल टारगेट पसंद है, या मुझे डिफिकल्ट टारगेट पसंद है। पहला ये ओन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे मैनेजर्स कैसा बिहेव करते हैं, क्या हमको इजी टारगेट्स पसंद है, क्या रीजनेबल पसंद है, क्या डिफिकल्ट पसंद है, ठीक है। तो रिएक्शन किस पे बेस करके, own personality and organizational and cultural norms. Now this is a diagram on performance and budget difficulty. ये बजट की डिफ़िकल्टी है, ठीक है, और ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम बजटेड देखें कि बजट के हिसाब से जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ रही है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है यहाँ। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ रही है एक लेवल तक तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा और फिर कम होता जाएगा, बिकॉज इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट नाउ, ठीक है। तो अब क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट ये होना चाहिए, बिकॉज यहाँ एक्चुअल मीट्स बजट, लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ऐसा बजट जहाँ परफॉर्मेंस ऑप्टिमल है, मैक्सिमम है, वो क्या है, ये है, ठीक है, मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एडवर्स बजट वेरिएंस, क्यों, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मैक्सिमम है लेकिन बजट उससे भी ज़्यादा है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब कम होगा बजट से तो एडवर्स बजट वेरिएंस आएगा, राइट। और एक्सपेक्टेशन की होगी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल कम है, ठीक है, और बजट ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे बजट और एक्चुअल मिल रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होगी क्योंकि बजट और एक्चुअल सेम है, लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमारा जहाँ है वहाँ पे बजट हमारे परफॉर्मेंस से ज़्यादा है, तो एडवर्स बजट वेरिएंस। सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑन डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बजट एंड परफॉर्मेंस। सो इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि बजटरी कंट्रोल क्या है, उसके प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद हमने देखा कि बजट की डिफ़िकल्टी और परफॉर्मेंस का क्या ग्राफ है। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।